गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचएन इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कूल लेक्चरर इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर सेकंड की फर्स्ट क्लास। और इसमें हम आपको सबसे पहले जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस यानी जॉन मिल्टन की जो कुछ क्लास है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसकी क्लास लेकर आएंगे। तो हम सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते हैं जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के साथ। तो आइए सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में बात करते हैं कि ये पोएम कब लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, इसका इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। इसको 14 पंक्तियों में लिखा गया है और इसको पेट्रार्कन फॉर्म यानी कि पेट्रार्कन फॉर्म या इटालियन फॉर्म में लिखा गया है। तो जो पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट हैं दोनों एक ही सोनेट के नाम हैं। इनमें एक 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं और जो शेष 6 लाइन बचती हैं उनको सेस्टेट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो ऑक्टेव होता है उसके अंदर जो लिखने वाला होता है, जो पोएट होता है, वो अपनी जो शिकायतें हैं, अपनी जो समस्या है, अपनी जो कंप्लेन यानी जो दुख है, दर्द है, उसको प्रकट करता है। और जो लास्ट की 6 लाइन होती है उसके अंदर जो पोएट होता है वो उसका सॉल्यूशन बताता है। तो इसी तरह से इस पोएम के अंदर भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे। देखिए, इस पोएम को जॉन मिल्टन ने लिखा था 1652 यानी 1652 में लिखा था और ये पोएम 1673 में पब्लिश हुई थी। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इसका टाइटल जो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है, ये जो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम की फर्स्ट लाइन है। और जॉन मिल्टन जो था उन्होंने अपनी पोएम का जो नाम दिया था वो यही था। जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम का जो टाइटल रखा था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यही नाम दिया था। तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा दिया हुआ नाम है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये नाम थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया नाम है। जब जॉन मिल्टन अंधे हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो उसके बाद जब इसकी पोएम थॉमस न्यूटन ने लिखी थी तो इस नाम से लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उनके लिए लिखी थी। और इस पोएम का एक और नाम है सोनेट 19। ये भी जॉन मिल्टन ने इसका नाम दिया था। जब इस पोएम को लिखा था तो इसका जो क्रम था वो 19वां था, इसलिए जॉन मिल्टन ने इसका नाम सोनेट 19 रखा था। और जब इसको पब्लिश करवाया था, इसको अपनी नोटबुक के अंदर जब लिखा था तो इसका नाम सोनेट 16 लिखा। बाद में इसका नाम व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट रख दिया गया। और इसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज सोनेट बाय मिल्टन, लेकिन इसका नाम जो ये है ये थॉमस न्यूटन ने दिया था। ये एक इसका जो दूसरा नाम है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये इसका दूसरा नाम है। जो इसकी पहली लाइन है द सोनेट इज इन द पेट्रिकन इटालियन फॉर्म, यानी जॉन मिल्टन हमेशा पेट्रिकन और इटालियन फॉर्म में लिखते थे। जो पेट्रिकन फॉर्म होती है, इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ABBA CDE। तो देखिए, हम इसको याद रख सकते हैं। इसका जो राइम स्कीम है किस तरह से याद रख सकते हैं, अब्बा अब्बा CDE यानी अब्बा अब्बा CDE, या फिर ऐसे कह सकते हैं अब्बा अब्बा सीधे सीधे, अब्बा अब्बा सीधे सीधे। इसकी राइम स्कीम है पेट्रिकन सोनेट की। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पेट्रिकन या इटालियन सोनेट क्या होती है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक 8 लाइन का, एक 6 लाइन का। तो 8 लाइन का जो पार्ट होता है उसको ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन का जो पार्ट होता है उसको सेस्टेट। और पहले पार्ट में पोएट जो होता है वो अपनी शिकायत करता है, दूसरे में उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थॉमस न्यूटन गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन 1761, यानी थॉमस न्यूटन ने इस पोएम का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1761 में दिया था। इस तरह से देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब हम इस पोएम के बारे में देखिए, सबसे पहले इस पोएम को पढ़ते हैं और आपको लाइन बाई लाइन बताते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट अरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस पोएम के अंदर जो पोएट जॉन मिल्टन है
आपको बता दें कि जॉन मिल्टन ने जब ये पोएम लिखी थी तो वो अंधे हो गए थे, तो अपने इस दुःख को इस पोएम के माध्यम से बता रहे हैं वो। अपनी कंप्लेन, अपनी जो शिकायत है उसको इस पोएम की सोनेट के माध्यम से ईश्वर से कर रहे हैं। तो किस तरह से देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कभी कह रहा है कि जब व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ गहराई से कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो आंखों की रोशनी है वो किस तरह से चली गई, कैसे चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और कह रहा है कि अरे हाफ माई डेज, यानी मेरे जो जीवन के आधे दिन भी, यानी मैंने आधा जीवन भी नहीं जिया, और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मैं अंधा हो गया, और मेरे लिए जो दुनिया है वो डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी ये दुनिया बहुत बड़ी हो गई और अंधेरे से भरी हुई हो गई। तो जब आदमी अंधा हो जाता है तो इसीलिए जो संसार है, जो वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा हो जाता है और मुश्किल से कटने वाला हो जाता है। तो इसी तरह जॉन मिल्टन कह रहा है कि दुनिया मेरे लिए बहुत अंधेरे से भरी हुई और बहुत बड़ी हो गई, विस्तृत हो गई, वाइड मीन्स विस्तृत हो गई। और मेरी ज़िंदगी आधी भी नहीं हुई है। नेक्स्ट लाइन में जॉन मिल्टन कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और दैट मीन्स वह, वन माने एक, टैलेंट माने प्रतिभा, टैलेंट का मतलब एक प्रतिभा, एक गुण, एक स्पेशल क्वालिटीज। तो मेरी जो वह प्रतिभा है जो ईश्वर ने मुझे दी थी, विच इज डेथ टू हाइड, जो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहती। यानी वो कह रहा है कि मेरी प्रतिभा जो मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहती वो, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस, वो लॉज, लॉज माने पड़ी हुई है, विद मी यानी मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार। अब वो प्रतिभा मेरे साथ यूजलेस हो गई है, यानी जिसका कोई यूज नहीं रह गया है। कभी कहता है कि मेरी जो प्रतिभा है, जो मेरे लिखने की प्रतिभा है, जो मेरा लिखने का गुण है, वो अब यूजलेस है। और आगे कहता है, दो माई साउल मोर वेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, और कह रहा है कि दो, यद्यपि माई साउल, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो मोर वेंट माने बहुत ज़्यादा, बेंट माने झुका हुआ है, मेरा मन समर्पित है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, मेरा जो बनाने वाला है, जो ईश्वर है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे एक गुण दिया है, उसके प्रति मेरा मन, मेरी आत्मा बिल्कुल समर्पित है उसकी सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना जो पूरा अकाउंट है, विवरण है, वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लीस्ट ऐसा न हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं उस ईश्वर के सामने जाऊँगा मरने के बाद में, तो ऐसा न हो कि चाइल्ड, चाइल्ड मतलब मुझे डांट फटकार लगाए, मुझे पनिशमेंट दे दिया जाए। तो वो डर रहा है, यहाँ कभी शिकायत कर रहा है कि मेरे अंदर जो ईश्वर ने लिखने का जो गुण प्रदान किया था वो अब यूजलेस हो गया है अंधा होने के कारण। तो मैं जब ईश्वर के सामने जाऊँगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ईश्वर मुझे पनिशमेंट दे, जबकि मेरा मन, मेरी आत्मा तो हमेशा उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। अब इसके बाद देखिए जो पोएट है वो क्या कहता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड। तो यहाँ अपने आप से वो पूछ रहा है, आई फॉन्डली आस्क, मैंने अपने आप से पूछा, मतलब वो पूछ रहा है कि डॉथ, क्या गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर और डे लेवर यानी कि और लोगों की तरह परिश्रम करवाता है, तो क्या वो मुझसे भी करवाएगा। लाइट डिनाइड यानी लाइट माने रोशनी, डिनाइड माने चली गई, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्या ऐसे व्यक्ति से भी ईश्वर और परिश्रम करवाएगा, क्या उसको भी वो काम करने के लिए कहेगा। आई फॉन्डली आस्क, मैंने ऐसा पूछा, बट पेशेंस, लेकिन जो मेरा पेशेंस है, जो मेरा धैर्य है, जो मेरे अंदर धैर्य है, वो टू प्रिवेंट दैट मर्मर, टू प्रिवेंट यानी रोक देता है, दैट मर्मर यानी इस तरह से मेरा जो बड़बड़ाना था, मैं अपने आप से जो बात कर रहा था उसको रोक देता है, और सून रिप्लाई यानी बहुत जल्दी वो जवाब दे देता है, यानी मेरा पेशेंस जवाब देता है। तो यहाँ पर देखिए पेशेंस जवाब दे रहा है, यानी कि पेशेंस एक गुण है जो बोल रहा है, यानी उसको मनुष्य की तरह और काम करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण अलंकार है यहाँ। तो क्या जवाब देता है पेशेंस, गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और इज ऑन गिफ्ट्स। तो वो पेशेंस कह रहा है कि गॉड यानी जो ईश्वर होता है उसको नॉट नीड आइदर मेंस वर्क, उसको आवश्यकता नहीं होती है आइदर या तो मेंस वर्क यानी
मनुष्य के काम की आवश्यकता नहीं होती और हिज ऑन गिफ्ट, और ना ही उसने जो गिफ्ट प्रदान किया उस गिफ्ट की। तो ईश्वर ना तो मनुष्य से काम करवाने की इच्छा रखता है, ना ही उसको जो गिफ्ट दिया हुआ है उसको लेने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप घबराइए मत। उसका मन उसको समझाता है, उसका जो पेशेंस है, धैर्य, उसका पेशेंस उसे समझाता है। और हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। तो यहाँ देखिए, हु माने जो लोग, हु बेस्ट, वे लोग सबसे अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड योग, जो कि बियर माने सहन करते हैं, धारण करते हैं। हिज माइल्ड योग, यहाँ पर देखिए माइल्ड योग यहाँ बताया गया है कि जो अपने दुखों को, अपने कष्टों को सहन करते हैं, वे भी ईश्वर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दे सर्व हिम बेस्ट, और ऐसे लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब, योग योग मतलब जो बैल जब जोतने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो लकड़ी का बना हुआ जुआ जुआ बोलते हैं उसको, वो रखा जाता है, उसको योग बोलते हैं। तो जिस तरह वो उसको सहन करते हैं, इस तरह यदि मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो अपने दुखों को सहन करते हैं, वे भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। इसलिए ये उसका पेशेंस उसको समझा रहा है कि आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए और इंतज़ार करिए। और आप भी इस तरह से धैर्य रख के अपने दुखों को सहन करके भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा कर रहे हो। तो इस तरह आगे कहता है, हिज स्टेट इज किंगली। वो कहता है कि जो ईश्वर है उसका जो स्टेट है वो किंगली है, यानी बहुत बड़ा, एक राजा की तरह है वो। उसकी स्थिति राजा की तरह है, बिल्कुल राजा है। और उसका जो स्टेट है, उसकी जो राजधानी है, उसका जो राज्य है, वो बहुत बड़ा है, किंगली, बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट हिज वाइडिंग स्पीड, थाउजेंड माने हजारों, एट हिज वाइडिंग स्पीड यानी बहुत तेज स्पीड के साथ, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, यानी बिना किसी आराम के, समुद्र के ऊपर, जमीन के ऊपर। और उसके जो एंजल्स हैं, उसके जो देवदूत हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो बहुत इधर उधर काम करते हैं उसके आदेश पर, एक गति के साथ। तो आप चिंता मत करिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। कौन से? हु मीन्स जो ओनली स्टैंड एंड वेट, जो ओनली केवल स्टैंड माने इंतजार, केवल सहन करते हैं सारी चीज़ों को, खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और सारी चीज़ों को सहन करते हैं, वे भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप घबराइए मत। और क्योंकि इस ईश्वर का जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, वहाँ हज़ारों की संख्या में उसके दूत काम करते हैं, समुद्र, ज़मीन, सब जगह बिना किसी आराम के। तो इस तरह से दोस्तों, ये पोएम थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसकी फर्स्ट लाइन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, ये जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया इसका टाइटल था। तो याद रखना दोस्तों, इस पोएम में से कोई भी लाइन को भी पूछ लेता है कि लाइन कौन सी पोएम से ली गई है। तो यहाँ मैं सारे, इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आइए देखो बात करते हैं। अभी हमने तो बता ही दिया था आपको इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए ये है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पोएम बाय जॉन मिल्टन दैट एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रगल विद फेथ एंड लॉस ऑफ साइट। इस पोएम के अंदर जो जॉन मिल्टन है वो अपने संघर्ष को विश्वास और अपनी आंखों की रोशनी खोने के साथ प्रस्तुत करता है। दिस पोएम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट, ये ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। दैट एक्सप्लोर्स मिल्टन्स रिलेशनशिप विद गॉड, ये पोएम मिल्टन की जो संबंध है उसको ईश्वर के साथ प्रकट करता है। आगे देखिए, द पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन यूजेज सेवरल फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग पर्सनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एसोनेंस, हाइपरबोल एंड एल्यूशन। तो देखिए इस पोएम के अंदर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, तो हम आपको बताएंगे लाइन के साथ यूज करके। देखिए सबसे पहले पर्सनिफिकेशन, यानी जब द फिगर ऑफ पेशेंस, द फिगर ऑफ पेशेंस इज पर्सनिफाइड, यहाँ जो पेशेंस है यानी कि जो धैर्य है, इंसान के धैर्य को यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है। टू एम बॉडी द एबिलिटी टू एंड्योर पेन एंड एप्लीकेशन, पेशेंस रिप्लाइज टू द शेक्सपियर्स कंप्लेंट्स, टू द स्पीकर्स कंप्लेंट। तो यहाँ जो जॉन मिल्टन है वो अपनी शिकायत करता है, तो पेशेंस उसको धैर्य, उसको कंसोल करता है, उसको हिम्मत बंधाता है। इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन किया है, यानी मनुष्य की तरह काम करवाता है उससे। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन है, इस लाइन में ध्यान रखनी है। एलिट्रेशन, देखिए एलिट्रेशन इज यूज्ड इन फ्रेजेज लाइक डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड पेशेंस टू प्रिवेंट। तो यहाँ देखिए एलिट्रेशन है, डार्क वर्ल्ड यहाँ डेड है, एंड वाइड डेड है, और वे डब्लू वर्ल्ड वाइड ये आ रहा है। तो जब व्यंजन की ध्वनि रिपीट होती है, सेम साउंड,
तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। तो पेशेंस टू प्रिवेंट, यानी कि पेशेंस और प्रिवेंट में भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है एसोनेंस। तो एसोनेंस इज यूज्ड इन लाइक फ्रेज पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन। जब स्वर 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 ध्वनि रिपीट होती है, यानी कि स्वर की सेम साउंड रिपीट होती है, तो वहाँ एसोनेंस होता है। तो यानी कि पोस्ट, ओ, ओवर एंड ओशियन, तो ओ स्वर है, ओ ओ, तो यहाँ एसोनेंस है। हाइपरबोल, हाइपरबोल जब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो हाइपरबोल होता है। द स्पीकर यूजेज हाइपरबोल टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंट ऑफ इज पोएटिक गिफ्ट बाई स्टेटिंग दैट इट इज डेथ टू हाइड दिस टैलेंट। तो डेथ टू हाइड, यहाँ पर इसमें हाइपरबोल का यूज हुआ है। एल्यूशन, इसमें एल्यूशन है। द स्पीकर एल्यूड्स टू द बाइबल्स पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स इन मैथ्यू 25, ये 14 से 30 पेज पर। ही आल्सो एल्यूड्स टू द बाइबल्स, माई योक इज इजी माई बर्डन इज लाइट। तो यहाँ ये एल्यूजन है, ये बाइबल से एक उदाहरण लिया है, इसलिए इसमें पैराबल है। इस पोइम की समरी भी आपको बता दें कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड वाइल वर्किंग फॉर द इंग्लिश रिपब्लिक विच रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो मिल्टन जो है बहुत ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग कर रहा था, तो वो अंधा हो जाता है। नेक्स्ट है ही वॉज अपसेट विदाउट लॉजिंग हिज साइट बिफोर ही कुड फिनिश हिज लाइफ एंड यूज हिज टैलेंट एज ए पोएट। तो वह इसलिए अपसेट हो जाता है क्योंकि जब अपनी आंखों की रोशनी को खो देता है, तो आपकी वो अपनी जो पोएटिक टैलेंट है उसको किस तरह से यूज करे। ही वॉन्डर्ड हाउ ही वुड सर्व गॉड, उसे बड़ा ये दुख हुआ, सोच रहा था कि अब वह ईश्वर की कैसे सेवा करेगा। पर्सनिफिकेशन ऑफ पेशेंस रिमाइंड्स हिम दैट गॉड डज नॉट नीड हिम टू डू एनीथिंग। यहाँ पर जो पेशेंस उसे याद दिलाता है कि ईश्वर को उसे कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है पेशेंस टेल्स हिम दैट ही कैन सर्व गॉड बाय एक्सेप्टिंग हिज लाइफ एज गॉड विल्स इट। ये उसका जो पेशेंस कहता है कि वह अपने जीवन को उस तरह स्वीकार कर सकता है जिस तरह से ईश्वर ने उसको दिया है। मिल्टन कम्स टू बिलीव दैट गॉड इज मोर फॉरगिविंग देन ही gave him credit for, और he describe that he should wait patiently, trust that God will know how to use his blindness। वो कहता है कि मतलब तुम्हें धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। वो जानता है कि वो किस तरह से आपकी ब्लाइंडनेस को यूज करेगा। तो इस तरह यहाँ ये पोएम की समरी हुई, और ये जॉन मिल्टन की पोएम है। देखो यहाँ आपको बता दें कि मिल्टन बिलोंग्स टू, ये देखिए ये पोएम आपकी फिनिश हो जाती है यहीं। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस पोएम से संबंधित कम से कम 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस लेकर आपको आएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पोएम अच्छी तरह समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।